मिनट सिर्फ, ठीक है? तो कोऑपरेट करना, भाग मत जाना, ठीक है? यस सर। सिर्फ एक की आवाज आई है, सिर्फ एक की। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। चलो यस सर। आओ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो कल एब्सेंट थे हैरी जैसे, तो वो भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उनका भी। बताओ आउटसाइड क्या होता है फॉर्मूला स्फेरिकल शेल के लिए? सिग्मा आर क्यू अपॉन ई नॉट के क्यू वाले में बोल दो, सिग्मा वाला याद नहीं है। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। और यहाँ पर सिग्मा अपॉन साइन कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर। इसको तो सिग्मा में तो सब कन्वर्ट कर ही लेंगे ना। Q इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। हाँ, और इनसाइड में क्या होता है इसके शेल के? जीरो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सॉलिड शेल के आउटसाइड में क्यू अपॉन 4 सेम आर स्क्वायर। और सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन और कैपिटल इनसाइड पे यही तो मेन था, यही जो के लर्निंग क्यू आर डैश अपॉन आर क्यू। आर माइनस क्यू आर डैश सिंपल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। क्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था सर, याद आया? यस सर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था सर। इनसाइड तो क्या ही था इसके? जीरो ही था ना। जीरो। तो सिर्फ यही बनता है। याद आया सबको? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया था हमने क्या? यस नो सर, आपने भी होमवर्क सर घर से दिया था। होमवर्क दिए थे। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि बहुत बच्चों ने मेरे को होमवर्क भेजे भी हैं। अगर किसी ने याद है, किसी को नाम अपना जिसने होमवर्क भेजा था याद, हाथ खड़ा करना। एक बच्चे का तो मेरे पास आया भी था। हाँ, समृति ने भेजा था। अच्छा, वेरी गुड। देखो बच्चे भेजने लग गए हैं, अब होमवर्क भेजने लग गए हैं। मेरे पास 2-3 बच्चों के मतलब तो आए थे, B2 में आए थे कल, और 2-3 बच्चों के आज आए अभी। तो 6 बच्चे मेरे पास B3 के आए थे शायद अभी। हाँ, 6-7 बच्चों ने मेरे को होमवर्क भेजना शुरू किया है अब। तो मैं उन पे फोकस ज्यादा करूंगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना? किसी ने तो मेरे से प्रॉब्लम भी ली थी आज, नया कोई क्वेश्चन भेजा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने उसका आंसर भी बताया उसका। ठीक है बच्चे, याद रखना। पता नहीं वो बच्चा आया है नहीं आया, मेरे पर नाम सेव नहीं है, वरना कल बताऊंगा। होमवर्क भेजा करो बच्चे। होमवर्क तुम जब तक भेजोगे नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुमने किया है? ठीक है, तो होमवर्क जरूर किया करो, और वो क्विज भी जरूर करना। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये होम क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन पहले तो पढ़ लो, ठीक है? अब टाइम लिमिट में बाउंड करो अपने आप को। कोई भी क्वेश्चन देख के भागेगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम लिमिट में बाउंड करो। मैं एक क्लॉक चलाऊंगा, वो पूरा सर्कल हो जाएगी, तब तक का तुम्हारे पास टाइम है। क्वेश्चन को सोचो। अभी के लिए वैसे तो हमें 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन मैं तुम्हें सोल्व नहीं करने के लिए कह रहा। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में सिर्फ मेरे को ये बता दो अप्रोच क्या लगी। क्या बताना है तुमने? अप्रोच। ठीक है, और जिसने होमवर्क में किया था वो तो बहुत बढ़िया कर ही देगा। रेडी स्टेडी एंड गो। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर स्टार्ट करो। चलो, टाइम इज ओवर बच्चे। वेरी गुड। किसी ने हाथ भी खड़ा करा है अभी अभी। वेरी गुड। समर, टीना, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे बताओ क्या अप्रोच लगाई है? हैरी, वेरी गुड। हाँ समर, आप बताओ। समर, आवाज आ रही है बच्चों मेरी सबको? यस सर। हाँ, यस सर।
टीना आप हाँ। बताओ, समर के पास आई थिंक आवाज नहीं जा रही। सर क्यू पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद सर वो फॉर्मूला लगाएंगे पहले मेरे को ए बस डॉट। सिर्फ ये बताओ कि निकालना क्या है, सर फोर्स निकालनी है किसकी वजह से, किसके ऊपर, सॉरी किसके ऊपर, Q. क्यू टू स्मॉल फाइंड, टू फाइंड क्या है, स्मॉल क्यू पर फोर्स निकालनी है सर। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, स्मॉल और आर। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कौन बच्चा मेरे को ये बताएगा कि स्मॉल क्यू पर फोर्स कौन लगा रहा है। Small. सर चार्ज जो सरफेस के ऊपर है। चार्ज है क्यू, ये जा रहा है एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर पे, तो ये Yes, sir. स्फीयर वाला चार्ज लगाएगा ना। सर ये हाँ। लगा है। यस सर। सर स्फीयर की वजह से, किसकी वजह से लगेगा, सबसे पहला Sphere की वजह से। प्रश्न है, स्फीयर की वजह से फोर्स निकालनी है। दो चार्ज पे। स्फीयर में ऐसा क्या है, स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सर, वो फोर्स लगाएगा इस पे। अच्छा, और ये चार्ज, अभी हमें स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है सर, यस सर। क्या होता है और कहाँ पर है चार्ज, स्फीयर के अंदर है या बाहर है, सर आउटसाइड है। आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है स्फीयर के। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स बतानी है बच्चे, कैपिटल क्यू आएगा क्योंकि स्फीयर पे चार्ज है यस कैपिटल। सर। अब फोर्स बतानी है, उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सर मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू कर दो, बस फोर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्यू कर दो। क्लियर है क्या सबको, यस सर। कुछ था क्या Yes, इसमें? sir. कुछ था, नो सर। हाँ रीजॉइन कर लो बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी तुम गॉस लॉ से भी कर सकते थे इसको, भाई यहाँ से यहाँ पर तुम एक फील्ड बनाओ, फिर स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, फिर फोर्स करो। अरे अब करने की जरूरत है कोई, क्योंकि तुमने पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी हुई है ना सर, आउटसाइड द स्फीयर कितनी होती है बस। यस अच्छा, सर। यही चार्ज अगर मैं यहाँ पर रख देता तो कुछ चेंज होता क्या, No, sir. नो सिर्फ सर। आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, सिर्फ किसकी डिस्टेंस बढ़ वैल्यू जाएगा। आर की, बाकी सब कुछ सेम रहता है, राइट। क्योंकि फील्ड आउटसाइड तो सर वही रहती ना, के क्यू अपॉन में आर। क्लियर है सबको, यस सर। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, शर्माया मत करो, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है, यस सर। यस सर। चलो। सर। अगर आप पूछ लिया कि सर पॉइंट चार्ज स्फीयर पे फोर्स लगा रहा है वो है के क्यू क्यू, सॉरी स्फीयर पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो सर पॉइंट चार्ज स्फीयर पे कितनी लगाएगा, स्फीयर ने पॉइंट चार्ज पे लगाई इतनी, तो पॉइंट चार्ज स्फीयर पे कितनी लगाएगा, बताओ नेगेटिव। कितनी लगाएगा, इसकी ऑपोजिट। सोचो, तुम सोचो, सेम ही होगी। सेम ही होगी ना, सेम ही होगी। सेम होगी बट डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। अपोजिट, अपोजिट। क्योंकि तुमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन यानी कूलम लो जो भी तुम पढ़ते हो भी फोर्स, वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह। तो जो फोर्स स्फीयर चार्ज पर लगा रहा है वही चार्ज फोर्स किस पे लगाएगा, स्फीयर पर, बस उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अपोजिट। तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा तो वही रहेगा सर, बस नेगेटिव आ जाएगा आगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्लियर है क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पक्का क्लियर है, पक्का अच्छे से, यस सर। यस सर। यस सर। ये इसका देखो आंसर, ए क्यू अपॉन में आर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस माइनस के, क्लियर। यस सर। यस सर। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, ध्यान से देखना। अगर अब स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर और कोई चार्ज रखा हुआ है, स्फीयर के अंदर रखा हुआ है चाहे बाहर रखा हुआ है, उस पे फोर्स तो कौन ही लगाएगा, किसका वजह से लगेगी, उस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगी किसकी वजह से, बताओ कौन लगाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में सर चार्ज के ऊपर जो Sphere स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा। स्फीयर के ऊपर जो चार्ज, मतलब जो स्फीयर का फील्ड होगा वही फोर्स लगाएगा, बस ये याद है। सर। पहले क्वेश्चन में वो चार्ज कहाँ रखा था सर, बाहर, सर अब बाहर। अब सर कहाँ अंदर भी है। क्वेश्चन शुरू करेंगे, टाइम लगाना है, ध्यान से, सिर्फ अप्रोच चाहिए मेरे को, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच चाहिए, आंसर अभी नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, सेकंड पढ़ना, थर्ड पढ़ना और फिर क्वेश्चन ध्यान से देखना।
रेडी स्टेडी एंड गो। वेरी गुड, एक बच्चे का हाथ खड़ा भी हो गया, वेरी गुड, डन। 5 सेकंड और दे देता हूँ। हैंड रेज हो गए क्या? एक ही बच्चे का है, 2 बच्चे का। हाँ हैरी बताओ। लावण्या, वेरी गुड। थिन बताओ चार्ज स्फीयर है जिसके जिसका टोटल चार्ज क्यू है और रेडियस आर है और पॉइंट चार्ज है ना मतलब उसके सेंटर में सिचुएटेड है क्यू से। तो हमको Very निकालना है ये जो पॉइंट्स दिए इसके ऊपर कि इनके ऊपर फोर्स कितनी लग रही चार्ज क्यू की वजह से। सेकंड में बस निकालना बस है बस 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 बस, अभी इतना ही, अभी इतना ही, अभी इतना ही। क्या बोल रहे हैं वो कि एक चार्ज कैपिटल क्यू इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना? कैपिटल क्यू। ठीक है सर, मान लिया। उसके बाद सर वो कह रहा है एक स्मॉल चार्ज क्यू है जो उसके अंदर पड़ा है। ठीक है, तुमने उस स्मॉल चार्ज क्यू पर फोर्स बतानी है। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेज करो, सॉरी वो थम्स अप करो। इन सबको क्लियर नहीं है? यही देख रहा था मैं, कौन जाग रहा है। ठीक है, तो ले लो, दे दो सर की बात। हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर लवन्या बताएंगे। लवन्या बताओ कितनी फोर्स लगेगी बच्चे? जीरो फोर्स। क्यों जीरो लगेगी? चार्ज नहीं सर आता। इनसाइड में तो चार्ज नहीं होता ही, चार्ज तो रख जीरो रखा हो है जाता है चार्ज। नहीं मतलब फोर्स हम तो जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इलेक्ट्रिक। चलिए फोर्स कौन लगा रहा है? स्फीयर का, याद रखना, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है ना? तो वही देखेंगे। तुम्हें याद नहीं रहता तो याद रख लो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q मल्टीप्लाई बाय E। Q जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, किसके ऊपर लग रही है? स्मॉल चार्ज के ऊपर, ये वाले पे। और लगा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? स्फीयर का। स्फीयर का। स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। तो स्मॉल चार्ज अब अंदर रखा है तो फील्ड भी अंदर की तरफ देखूंगा। अंदर फील्ड क्या होता है सर थिन स्फीयर के? जीरो। तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चे? जहां पर चार्ज रखा है, पिछले क्वेश्चन पे चार्ज कहाँ रखा था? बाहर। तो फील्ड भी कहाँ देखा? बाहर। बाहर के बाहर। तरफ। इस क्वेश्चन में चार्ज कहाँ रखा है? अंदर। तो फील्ड भी कहाँ देखा? अंदर। अंदर। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कौन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? समृद्धि। हाँ समृद्धि बताओ। समृद्धि सिर्फ क्वेश्चन बताओ अभी मेरे को। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, सारे हैंड नीचे कर लो भी, मैं बताऊंगा वही हैंड रेज करना बस। ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? हैंड रेज करके बताओ। अब है नीचे हो गया हाथ। क्यू और वी की। क्यू और बी सर। बी तो पॉइंट है ना वैसे। क्यू की वजह से होगी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सही है। हाँ साहिल। स्फीयर की वजह से। स्फीयर की वजह, सी की वजह से क्या बोल रहे हो? स्फीयर। हाँ वेरी गुड भाई। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लगाएगा? एक तो चार्ज क्यू लगाएगा और एक क्या है हमारा? फेयर। स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से भी देख लो, स्फीयर की वजह से भी देख लो। बस देखते हैं क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से?
तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1.4. K Q upon हाँ, K Q KQ upon upon R। R। R कितना है ये बताना, इसकी बताना ये कितनी दे रखी है A से C तक का, तो AC का स्क्वायर लिख दूं क्या? Yes sir। Yes sir. और स्फीयर की वजह से A पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से? K KQ upon BC का सोचो, स्फीयर A पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? जीरो R का का किसने बोला? Zero। वेरी गुड वेरी गुड। तो स्फीयर की वजह से कितना हो गया? 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना हो गया बच्चे? KQ अपॉन में AC का बोलो square। बोलो AC स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. Yes sir। अब बी पॉइंट पे बताओगे मेरे को, बी पॉइंट पे आंसर स्क्वायर में बताओगे। 0 बताना है। बताओ, हैंड रेस करो, मैं उसी से पूछूंगा जो बताना चाहेगा। नहीं समृति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चे, तुम्हारा म्यूट है। सर अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। आई बी थिंक पॉइंट पहले पर नेटवर्क कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू था क्या? अच्छा ठीक है बच्चे, समझ गए। बी पॉइंट पर कौन बताएगा? हैंड रेस करो। हाँ समृति बताओ। फिर से नहीं आ रही है आवाज, कोई बात नहीं। शगुन, शगुन आप बताओ बी पॉइंट पर। मेरी आवाज आ रही है ना Sir सबको? BC. हाँ BC क्या टोटल सर बताओ। मैं फिर बताऊं डायरेक्ट आंसर आंसर? एक बारी शगुन बता देते हैं, आंसर बताओ डायरेक्ट। Sir KQ upon BC K square। KQ अपॉन, शगुन बोलेगा सिर्फ KQ अपॉन BC BC क्या? BC का square. Square. प्लस, ये तो हो गई चार्ज Q की वजह से। स्फीयर की वजह से कितनी होगी? KQ अपॉन R क्या? KQ अपॉन, अमन अरमान बताओ, अरमान सर KQ upon R square। R क्या है यहाँ पर? लावण्या बताओ KQ अपॉन में रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर कितनी है? यहाँ पर क्या डिस्टेंस है बताओ ना। कैपिटल R है ना, बी पॉइंट तक का डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चे, तो बी पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है सेंटर से? मोला स्मॉल आर मान लो, या Small BC ही बोल दो, या सिर्फ BC बोल दो। क्लियर है क्या? फर्क क्या आ गया दोनों में? एक में स्मॉल चार्ज आएगा Q, दूसरे में क्या आएगा? कैपिटल Q, क्योंकि ये स्फीयर की वजह से है, और स्फीयर पे कैसा चार्ज है बच्चे? कैपिटल। क्लियर है क्या? डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम जब स्फीयर का निकालते थे तो सेंटर से डिस्टेंस देखते थे। सेंटर से कितना डिस्टेंस है अभी भी? BC। स्मॉल चार्ज के लिए भी BC ही है, CB ही है, और कैपिटल चार्ज मतलब स्फीयर के लिए भी कितना है? CB ही है। बस चार्ज का फर्क आएगा, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। बताओ किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड एट A और B पे कोई भी डाउट है तो बताओ। सर No, EA sir. में कोई डाउट नहीं है? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है फटाफट, और अब हैंड रेज वो करे जिसको क्लियर नहीं है, बाकी हैंड नीचे कर लो। हाँ शगुन, शगुन और साहिल, कुछ दिक्कत है? साहिल, साहिल सर EA में बता दो एक सर। ई, सर EA में E स्क्वायर 0 कैसे आया? अच्छा देखो, A पॉइंट जो है वो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है बताओ? सर अंदर। अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो थिन स्फीयर होता है वो अंदर से खाली की बात होती है, तो अंदर से, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसके? 0। शेल का पड़ा था ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए इसलिए यहाँ पर 0। क्लियर? यस सर। तो कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, वरना आगे चल रहे हैं। चलें? Yes sir. Yes sir। तो ये देखो, ये आ गया आंसर। यहाँ पर R की जगह AC पुट करो तो आ जाएगा KQ अपॉन AC का स्क्वायर। यहाँ पे R की जगह BC पुट करो तो KQ अपॉन में BC का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में BC का स्क्वायर। कोई कॉमन लेके इसमें आंसर निकाल। अब चले आगे। क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से करना, गॉस लॉ का यूज करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर निकालना है, अगर वहां पर क्लोज, वहां पर तुम्हें वैल्यू पता है, वहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो गॉस लॉ मत लगाओ, लेकिन अगर नहीं पता तो गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। कैसे, क्या ड्रॉ करोगे?
गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अगर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से करो इसको। टाइम लो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। 5 सेकंड फालतू दे रहा हूँ, हैंड रेज नहीं हुआ किसी का। ओ, समृद्धि का हुआ। हाँ भाई, किसी को समझ में आ रहा है? समृद्धि बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट पी एंड क्यू, और सर वो ऐसे निकालेंगे, पहले इनसाइड फिर आउटसाइड, फिर इन दोनों का रेशियो करके जो आंसर आएगा। वेरी गुड, ठीक है अप्रोच, ठीक है बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी बस थोड़ा सा सोचो, पी पॉइंट पर निकालनी है और कौन से पॉइंट पर निकालनी है बच्चे? सर क्यू। क्यू। पहले पी पर निकालते हैं, बताओ। इनको डिवाइड कर देंगे ताकि रेशियो। अब सब अपनी अपनी अप्रोच बताओ मेरे को, पहले देखते हैं। सब अपनी अपनी अप्रोच बताओ, कौन क्या सोचता है इसके बारे में। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी चाहिए हमें? इसे पी पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं? पी पर क्या लगा दो? कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं? कौन सी फोर्स? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह रहे हो क्या? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन लगा सकते हो, बिल्कुल। गॉस लॉ लगा लो, लगा सकते हो। फिर उसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा पी पर? गॉसियन सरफेस। सरफेस किसी और को कोई और तरीका भी सूझ रहा है क्या? इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जे क्यू को एक बार एक सेकंड, लबन जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ लबन, एक्सप्लेन करो, उसके बाद अभय के सर बाद आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब पी पॉइंट पर निकालनी है तो बताओ फिर कैसे? के क्यू अपॉन हमें आर स्क्वायर क्यों बोल रहे हो? तरह से मतलब क्यू है ना बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस में जो हमारा अंदर है सरफेस है, हाँ, तो उसको क्यू हो जाएगा, उसकी रेडियस जो आर आ जाएगी तो आर स्क्वायर है। तुम्हारी बात तो सही कह रहे हो तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो पी पॉइंट पर तो एक दो सरफेस बन रहे हैं यहाँ पर, सबको दिख रहा है। यस सर। यस तो एक तो वो पी पॉइंट वाला सरफेस, मतलब एक तो अंदर वाला सरफेस बन रहा है और एक बाहर वाला। बाहर वाला। अभय, अभय आप क्या कह रहे थे? अभय, अभय है यहाँ? यस सर। अभय बताओ। सर हम गॉसियन सरफेस करेंगे सर इस पे पहले, तो गॉसियन सरफेस पे सर वो हो जाएगा इंटीग्रेशन में ई पी डॉट डी ए पी हो जाएगा सर इक्वल टू क्यू बाय एब्सोल्यूट नॉट। तो फिर सर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा उसका ई पी आ जाएगी सर आपकी क्यू अपॉन 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। देखो दोनों तरीके सही है, लबन्या ने भी सही बोला है, अभय ने भी सही बोला। और कुछ देखो भाई, सबसे पहले तो मेरे पास दो सरफेस हैं। अब जो बच्चे गोसलो से डरते हैं वो गोसलो ना लगाएं तो भी चल सकता है। देखो कैसे, एक सरफेस मेरा ये है फर्स्ट, दूसरा सरफेस मेरा ये है सेकंड वाला, दिख रहा है ना सबको? यस सर सर। अंदर वाला सरफेस बाहर वाला सरफेस है। सर अंदर वाला सरफेस की वजह से शेल वैसे तो होलो ही रहते हैं, ये बड़े वाला भी अंदर से होलो है, ठीक है। अच्छा। सर अंदर वाले सरफेस की वजह से ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पी पॉइंट पर? पी पॉइंट अंदर वाले पी पॉइंट अंदर वाले सरफेस के लिए आउटसाइड है या इनसाइड है? आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड है सर, इनसाइड है। वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट के इलेक्ट्रिक? लिए आउटसाइड है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस दूर है, क्लियर है। अच्छा, पी पॉइंट बड़े वाले सरफेस के लिए कैसा है? इनसाइड इनसाइड। जीरो हो जाएगी। वैल्यू क्या आएगी?
जीरो। तो एक तो बड़े छोटे की वजह से, दूसरा बड़े की वजह से देखा। फिर उनकी डायरेक्शन भी देखता बच्चे, डायरेक्शन भी देखता। समझ में आ रहा है P पॉइंट पर? यस सर। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। एक तरीका ये है, ऐसे ही तुम किसकी वजह से निकाल लो, Q पॉइंट पे देखते हैं। आओ Q पॉइंट के लिए, Q पॉइंट की वजह से भी दोनों की वजह से देखूंगा। पहले छोटे वाले की वजह से। छोटे वाले के लिए Q पॉइंट बाहर है या अंदर है? सर बाहर। बोलो, छोटे वाले से कितना डिस्टेंस है? KQ upon 2R square। वेरी गुड, 2R का स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब। प्लस बड़े वाले की वजह से बताओ, बड़े वाले के लिए Q पॉइंट बाहर है या अंदर है? बाहर। बाहर सर है। बाहर। क्या वैल्यू आनी चाहिए? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर पॉज हो गया है। पॉज हो गया। पॉज हो गया? यस सर। सर Q इक्वल टू क्या सर आगे मेरे को लिखा तो आपने कुछ? दिखाई दे रहा है 1 प्रेजेंट है। एक सेकंड, क्या दिख रहा है सर तुम्हें? अब दिखाई अब दे रहा है। आ गया। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की वजह से निकाल दिया, ये तो पता चल गया ना, यस छोटे सर। वाले। अब बड़े वाले के लिए Q पॉइंट बाहर है या अंदर है? बाहर। बाहर। बाहर है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? KQ upon R square। KQ अपॉन, 2R स्क्वायर। अब वही देखना पड़ेगा। सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है क्या? इसके सेंटर से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 2R। 2R का स्क्वायर तो कर देता, लेकिन अब 2R बड़े वाले पे चार्ज भी तो देखो कितना है। कितना है? 3Q। हाँ, 3Q। K इंटू 3Q करूंगा, राइट? बोलो, किसी को कोई डाउट यस नहीं आता? सर। किसी को कोई डाउट? तो इसको ऐड नो करते हैं एक सर। बारी। तो ये बन जाएगा KQ अपॉन में 4R स्क्वायर प्लस 3KQ अपॉन में सर 4R। रिपीट एक बार। स्क्रीन पोज हो रही है क्या? सर रिपीट करना एक बार। क्यों कैसा है? समझ नहीं आ रही बच्चे, मेरे को क्या बोल रहे हो? सर ये बोल रहा है रिपीट करना एक बार। देखो, P पॉइंट पर सबको समझ में आया? P पॉइंट पर यस सर। यस सर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो सरफेस से है, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाले बाहर से। वाला। अंदर वाले मतलब छोटे वाले की वजह से देखा। छोटे वाले के लिए P पॉइंट बाहर है तो KQ अपॉन में R स्क्वायर लगा दिया। बड़े वाले के लिए P पॉइंट कहाँ अंदर। है? अंदर है, तो वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी क्योंकि होलो है अंदर से। तो ठीक है। अच्छा, ऐसे Q पॉइंट छोटे वाले के लिए भी कैसा है? बाहर। आउटसाइड। बाहर का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। चार्ज कितना है उस पे? Q है, और R कितना है सर? R की जगह 2R, तो 2R का। ऐसे ही बड़े वाले के लिए भी Q पॉइंट कैसा है? बाहर। आउटसाइड। बाहर है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन चार्ज की वैल्यू कितनी है वहाँ? 3Q। 3Q लिख दिया, और डिस्टेंस 2R है तो 2R का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ, KQ अपॉन में 4R स्क्वायर, 3KQ अपॉन में 4R स्क्वायर। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 4KQ अपॉन में 4R स्क्वायर, मतलब KQ अपॉन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर भी कितनी है? KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड P पर भी कितनी है? KQ अपॉन R इनकी स्क्वायर। रेशियो कितनी है? 1:1। किसी को कोई डाउट है? वैसे अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। KQ अभी अपॉन दूसरे R तरीके से स्क्वायर। बताऊंगा। अभी हम अच्छे, हाँ, किसी को कोई डाउट है? पहले इस तरीके में बताओ। नो सर। कोई नो डाउट? सर। अब इसको दूसरे तरीके से सर देखो। मेरा भी यही है हुआ है। वेरी गुड समझ। हाँ, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका कहता है गो स्लो। गो स्लो। मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये बच्चा कहाँ से आ गया? चल आओ, देखो। अब बच्चे, तुम्हारा रीजन क्या था भाई? अब बड़ा मैंने तो ये यूज कर लिया कि मैं गो स्लो नहीं लगाना चाहता, तो वो अप्रोच किया। जिसको गो स्लो लगाना आता है वो कुछ ना करे। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो P पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दे? गॉसियन। गॉसियन सरफेस। तो वही लगा दो। फॉर्मूला क्या लगता है? E डॉट D यस। Q by इलेक्ट्रिक epsilon फील्ड क्या naught। ले लेता हूँ बाहर, और ds का इंटीग्रेशन। गॉस लॉ हमेशा कौन से सरफेस पे लगता है? गॉसियन। ds इंटीग्रेशन करना कितना होगा? क्लोज इंटीग्रेशन ds
4 pi r square. वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट पॉइंट P? 1/4 pi r. 1 upon Q upon R square. यही आ गई क्या? क्लियर है? yes sir. Yes. अब बस, अब दूसरा तरीका क्या है, अब Q पॉइंट निकालना है तो गॉसियन सरफेस कहाँ लगा दूंगा? Yes, sir. Q point पर फॉर्मूला वही, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन में Epsilon इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं, बाहर ले लूं, अच्छा ds. ds का इंटीग्रेशन देखना है, और में चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड होता है हमेशा, याद रखना। अच्छा E, अब इसके ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा? 4 Sir, pi at 2 r 4 pi r. 4 pi 2 r square. 2 r का होल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, आप ध्यान से देखना, उस नीले वाले के अंदर 3Q. टोटल चार्ज कितना है? The 3q. Q यही तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से देखो, नीले वाले के अंदर कितना चार्ज आ रहा है टोटल? 4q और Sir, Q, 4q. तो आ ही रहा है साथ में, ये Q भी तो नीले वाले के अंदर आ रहा है ना, Yes sir. नीले वाला, हाँ, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 4Q 4q. अब इसको करो 4, अच्छा इस 4 से 4 पहले ही काट दो, तो ये कितना बन जाएगा? E इंटू में 4r का स्क्वायर, यानी पाई इंटू में 4r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught. दोनों में सेम आंसर आया क्या? Yes sir. Yes बीबी रेशो क्या आएगी? 1:1. 1:1. तुम्हारे ऊपर है, तुम दोनों तरीके, जिसको गोस्लो लगाना आता है वो गोस्लो से करे, जिसको गोस्लो नहीं आता फिर वो ये देखे कि P पॉइंट इस स्फीयर की, बस याद रखना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो तुमको ये देखना पड़ेगा P पॉइंट इसके लिए आउटसाइड है, इसके लिए बड़े वाले के लिए इनसाइड, Inside है. तो ध्यान से रखना। अब ये अप्रोच का खेल होता है बच्चे, जो जैसा करना चाहे वो वैसा कर सकता है। दोनों अप्रोचेस समझ में आ गई क्या? Thumbs up Yes sir. Yes sir. में नहीं आई वो प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, आओ चले आगे। Yes sir. आ गया रेशो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जेई हर जगह पूछ सकते हैं, हर जगह। एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया ना बच्चे, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लिया तो इसके जैसे 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अब वैल्यू चेंज कर देगा। रो आर की वैल्यू दिख रही है ये, बस यही वैल्यू चेंज करता रहता है क्वेश्चंस में, और सब कुछ सेम रहता है, अप्रोच बिल्कुल सेम रहती है। तो ये मैं करवाने वाला हूं, तुम्हें ढंग से करना, ठीक है? इसके लिए टाइमर तुम्हें कुछ नहीं बता रहे हम, बट ध्यान रखना, हमने जो कल केस किया था बच्चे सॉलिड स्फीयर का, सबको याद है? कोई बच्चा भागेगा नहीं, इससे डरेगा तो बिल्कुल नहीं। सबको सबसे पहले ये बात क्लियर हो रही है? Yes sir. यस सर सॉलिड स्फीयर के बारे में जब हमने बात की थी, सॉलिड स्फीयर के बारे में बात की थी, थोड़ी सी 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे क्लास, बच्चे रहना। सॉलिड स्फीयर की जब बात की थी तो हमने लास्ट में जब इनसाइड की बात की थी तो सर चार्ज एनक्लोज्ड निकालना था ना, Yes sir. तो चार्ज एनक्लोज्ड निकालने का क्या तरीका था सर वहां पर, कौन बताएगा? मैं वापस ले चलता हूं तुम्हें, ये याद है क्या ये वाला? Yes sir. अभी आएगा, ये इनसाइड द स्फीयर हमने गॉसियन सरफेस लिया था, याद आया? Yes sir. Yes sir. फिर इसके लिए हमने फ्लक्स लगाया था, लेकिन वो Q डैश की वैल्यू याद है? ये Q डैश Yes Yes sir. की sir. वैल्यू कैसे निकाली थी, कौन बताएगा मेरे को? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, Sir लेज वाला एग्जांपल दिया था, है ना? हमने क्या किया था, टोटल वॉल्यूम में चार्ज देख लिया था, मतलब 4/3 पाई कैपिटल में चार्ज है Q, तो 1 में कितना है Q/4/3 पाई क्यूब, और निकालना कितने में है 4/3 पाई, कितने में निकालना था बताओ? Pi r cube. R डैश के क्यूब, आंसर आ जाता था 4/3 इंटू पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई R डैश के क्यूब। तो इसका आंसर आ गया था Q एनक्लोज्ड कितना आया, Q अपॉन में R क्यूब मल्टीप्लाई बाय R डैश, यही आएगा? Yes sir. ये तो हमने कहा था, ये कब यूज करना है मेथड, जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, Uniform. Uniform. मतलब चार्ज डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट हो, मतलब हर दुकान पर
लेस Same की हो। वैल्यू सेम हो, अभी दिखा दूंगा हैरी, अभी दिखा दूंगा। हर दुकान पर लेस क्या है, सेम वैल्यू, सेम। लेकिन अगर हर दुकान पर लेस की वैल्यू, लेस का जो प्राइस है वो क्या Change. हो, चेंज हो जाए। अब वो वाला क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखो, यही लेस है एक्चुअल में। लेस की वैल्यू की क्या दे रखी है, रो आर इज इक्वल टू सी इंटू आर। सी तो कांस्टेंट है, रो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को वैसे ही समझो क्या है, लेस का प्राइस, प्राइस ऑफ लेस। क्या सर, अब ध्यान से देखना, चार्ज डेंसिटी, अब ये है आर, अपने घर से डिस्टेंस, तो सी तो कांस्टेंट है। अगर अपने घर से 2 सेंटीमीटर दूर जाए तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2c। अगर अपने घर से 3 सेंटीमीटर दूर रहे तो चार्ज डेंसिटी यानी लेस का प्राइस हो जाएगा 3c। अगर अपने घर से 5 सेंटीमीटर दूर गए तो लेस का प्राइस कितना हो जाएगा 5C. अब यहाँ पर अपने घर का मतलब है स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का सेंटर। अब सेंटर से 2 सेंटीमीटर आगे गए तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी 2c। 3 सेंटीमीटर गए 3c, 4 सेंटीमीटर गए 4c, 5 सेंटीमीटर गए 5c। समझ रहे हो? Yes, sir. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी चेंज होती रही है। अब क्या मैं बता सकता हूँ क्या ऐसे कि अगर एक लेस 10 रुपए का है तो 10 लेस 100 रुपए के हैं? No, sir. पहले पता होनी चाहिए कितनी क्यों? वैल्यू है। हाँ अब नहीं पता, अब तो दुकान पता होनी चाहिए सर, कौन सी दुकान पे 10 रुपए का है ना? तो ऐसे ही Yes, sir. अब जहां पर तुम अपना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, पहले वो पता करोगे ये दुकान पर एक्चुअल प्राइस कितना है, इस दुकान पर एक्चुअल प्राइस कितना है। तो मतलब वही गॉसियन सरफेस पे क्या पता करोगे पहले, क्या चार्ज की वैल्यू, डेंसिटी पता करोगे। डेंसिटी. अभी इसको दिखाता हूं मैं कैसे। यहाँ तक क्लियर है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम वो वाली मेथड तो लगा नहीं सकते चार्ज निकालने के लिए, है ना? अभी क्लियर हो जाएगा, मैं इसको रिपीट भी करूंगा लेकिन लास्ट तक रहना। देखो इसने जो कहा है ना पहले वो कर देते। ये कह रहा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, एक इंसुलेटिंग स्फीयर है रेडियस आर का, वो टाइमर वाले को रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है? ये आर है, दिख रहा है? Yes, sir. एक इंसुलेटिंग स्फीयर है। अब सर वो कह रहा है इसके अंदर आर क्या है सर, वो ये आर तो रेडियस है और डेंसिटी की वैल्यू इसके अंदर क्या दे रखी है, सी इंटू में आर। कितनी? सी C into R. आर क्या है, स्मॉल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द Center. बहुत बढ़िया, सेंटर से डिस्टेंस। तो मतलब सर अगर सेंटर से दूर जाऊंगा तो आर की वैल्यू, अच्छा, लेकिन हमने निकालना क्या है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस B. P फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से कितनी दूर चले जाओ, B दूर चले जाओ। यहाँ पर क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आपने तो एक तरीका बता रखा है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां क्या ड्रॉ कर दो, Gaussian surface. और ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दे क्या, तो कर दो फिर। यहाँ पर ऐसा होगा क्या? Yes, sir. अच्छा, इसका रेडियस हो जाएगा B सर। हमने गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करना है कि वो जो डिस्टेंस बना है वही रेडियस बन जाएगा, देखो बन रहा है ना? और वो पॉइंट गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब आपने क्या बताया है कि जैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो जाए तो क्या लगा दो सर? गॉस लॉ। हाँ, बताओ कैसे लगेगा? E डॉट D is equal to Q upon स्फीयर का epsilon. केस है cos 0 होता है हमेशा, इसलिए डॉट हटा के सीधा लिख देता हूँ, EDS इज इक्वल टू Q अपॉन। Epsilon. अब क्या ले लूं बाहर, E. E बाहर ले लो। DS का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना Q क्या होता है, चार्ज Enclosed Enclosed by by Gaussian surface. EDS हो गया, चलो ठीक है सर। अब EDS, E की वैल्यू तो रखी E ही, DS का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 4 pi s के. किसके ऊपर लगाते हो? B square. गॉसियन सरफेस पे। तो बताओ DS का इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल एरिया काटना, टोटल B स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
मेरा आंसर तो आ जाता, इसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाल लिया, मैं निकाल लेता, लेकिन सर मेरे को क्या नहीं पता क्यों? कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अगर ये पता होता तो सर आंसर आ गया था, मेरा आ गया था ना। यस सर। बस यहीं पर दिक्कत है, और पिछले सॉलिड में भी यही दिक्कत थी, लेकिन ये हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, तो चार्ज एनक्लोज मैंने निकाल लिया। अब यहीं पर मेरी बात फंस गई क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। नहीं है। क्या करे सर, अब कुछ नहीं करना, अब इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाना चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए। सर कैसी डेंसिटी, कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है सर, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वॉल्यूम चार्ज। तो क्या होता है Q अपॉन वी। तो dq अपॉन dv भी लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल चार्ज स्मॉल वॉल्यूम। यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखना, मैंने वही अपना ब्लू वाला स्फीयर, मैंने ऐसा करता हूँ, चलो यही बना देते हैं। मैं एक छोटा सा ना, इसके अंदर एक छोटा सा ना स्फीयर शेल काट रहा हूँ, दिख रहा है शेल, यस सर। यस सर। एक छोटा सा शेल काट दिया सर मैंने। क्यों काट रहे हो अभी बताते हैं। इस शेल की रेडियस बोल दो r, क्या बोल दो, आर। रेडियस बोल दो r। तो r में ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये थिकनेस इसकी कितनी हो जाएगी, मोटाई। r में ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा, याद करो। थीटा में थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो क्या बोल दिया था उसको, r प्लस d r। r में थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो क्या बोलता b माइनस r कितना बढ़ाऊं, मैंने थोड़ा सा, सारा। थोड़े से चेंज को क्या बोलता हूँ, dr। dr। तो थिकनेस इसकी कितनी हो जाएगी, dr। तो एक्चुअल में ये मैंने कैसे काटा, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देख, मैंने इसी स्फीयर के अंदर येलो से भी छोटा छोटा एक छोटा सा ये काटा है, इसकी थिकनेस कितनी है सर, dr, और इसकी रेडियस कितनी है, सेंटर से कितनी दूर काटा है, मतलब r डिस्टेंस, मतलब मैं सेंटर से r डिस्टेंस पर गया एक छोटा सा स्फीयर, स्फीयर के अंदर तो शेल ही कटेगा सर, वही शेल काट दिया, स्फीयर काट दिया। इसकी वजह से चार्ज देख लेता हूँ, कैसे सर, देखो ध्यान से, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा सर। अब इसकी वजह, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा, मैंने क्या कहा, मेरे को तो टोटल चार्ज किसके अंदर एनक्लोज देखना है, तुम खुद बताओ कौन से सरफेस के अंदर। गॉसियन सरफेस। अब मेरे को पता ही नहीं सर गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे भी इस पॉइंट पर अलग होगी वैल्यू चार्ज की, है ना, इस पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, और इस पॉइंट पर अलग होगी, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट पर वैल्यू चेंज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जहां पर भी हर पॉइंट पर वैल्यू चेंज होती हो, चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो मैं वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट काट के उसको क्या कर देता था, हमेशा की तरह इंटीग्रेट। कर देते थे। तो मैंने वही किया, मैंने एक छोटा सा स्फीयर काटा, इसकी वजह से चार्ज देख लूंगा। इस पे अगर चार्ज dq है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, dq बाय वी डी। क्योंकि इसकी वॉल्यूम छोटी सी है, तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, डेंसिटी इनटू रो dv। ये तो स्मॉल चार्ज है, तो टोटल के लिए क्या कर दूंगा इसका, इंटीग्रेशन। तो Q इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल एलिमेंट काट के सिर्फ ये भी लगा सकते हो सीधा, Q इज इक्वल टू रो इंटू dv का इंटीग्रेशन, Q इज इक्वल टू रो इंटू dv का इंटीग्रेशन। समझ, अभी मैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा ना, सबको इतनी अच्छे समझ में आने वाला है, पर जो अभी पहली बार समझ रहे हो अच्छे से समझो, Q इज इक्वल टू रो इंटू dv का इंटीग्रेशन। सर अब क्या किया, रो इंटू dv तो कर दिया आपने, इसके बाद सर रो इंटू dv तो कर दिया, अब बताओ इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर लेता हूँ ना, अब क्या रो कांस्टेंट है, यस सर। रो कांस्टेंट है, नो सर, क्योंकि डिपेंड कर रही है r पे, चेंज हो रही है सर। तो नहीं कर सकता, तो रो की वैल्यू पुट कर दो c इंटू आर। dv की जगह क्या पुट करूं, dv निकाल सकता हूं सर मैं, इसकी वॉल्यूम, छोटे से की वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, एरिया। एरिया इंटू हाइट बोल दो, थिकनेस बोल दो, लेंथ बोल दो, एरिया इंटू लेंथ, यानी एरिया इंटू थिकनेस ही क्या हो जाती है उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का नया फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू थिकनेस। तो सर इस पूरे की वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ, ये स्फीयर है, इसका एरिया क्या होगा,
4 पाई आर और इसकी थिकनेस कितनी है डी, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी तो डीवी की जगह क्या लिख दूं 4 पाई आर स्क्वायर सबको क्लियर है। मैंने रो की वैल्यू पुट करी है और डीवी की पुट करी है। अब जो चीज कांस्टेंट है बाहर ले लो, सी भी कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है 4 पाई कांस्टेंट है। अंदर क्या है आर का स्क्वायर और आर क्या बन गया आर का क्यूब। किसी को यहाँ तक कोई इशू है तो पूछो एक बारी, मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में सारा, लेकिन अभी तक देख लो मैंने क्या किया है। मैंने तो अपना गॉस लॉ लगाया था, मेरे को चार्ज एनक्लोज निकालना, मैंने कहा चार्ज एनक्लोज कैसे निकाल दूं, हर पॉइंट पर वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का मतलब ही यही हो गया, सॉरी एक चार्ज काट लिया, एक छोटा सा स्फीयर काट लिया, उसकी वजह से चार्ज देख लिया और उसको टोटल के लिए क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। अब रो की वैल्यू पुट करिए और डीवी की पुट करिए बस। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो रहा है देखते हैं आप। ये तो खाली का था समान। अब लिमिट्स भी तो डालूंगा ना सर। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी c इंटू 4 पाई अंडर रूट यहाँ पर r क्यूब डी आर। लिमिट्स किसकी फॉर्म में आएंगी वेरिएबल की फॉर्म में। वेरिएबल कौन है r। तो देखो पहले रिंग यहाँ काटूंगा सॉरी स्फीयर, फिर स्फीयर यहाँ काटूंगा, फिर यहाँ काटूंगा, फिर यहाँ काटूंगा, फिर यहाँ काटूंगा, कहाँ तक काटता रहूंगा जब तक गॉसियन सरफेस खत्म नहीं होता। तो क्या से कहाँ लिमिट होगी 0 से r से नहीं, काटना तो शुरू से ही है ना, 0 से ही काटना शुरू हुआ, तो 0 से कहाँ तक जा सकती है वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है कैपिटल R। मेरे को कहाँ तक देखना है चार्ज सिर्फ गॉसियन सरफेस देख रहे हैं ना, तो V तक लिमिट रहेगी। क्या आनी चाहिए। अगर तुम कैपिटल आर लिख दोगे तो पूरा सरफेस कवर हो जाएगा यहाँ तक यहाँ तक, लेकिन तुम्हें तो कहाँ तक का कवर करना है सिर्फ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का कहाँ तक आएगा 0 से बी तक। ठीक है, अगर तुम कैपिटल आर से करोगे ना, कैपिटल आर तक भी करके देखना, तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल चार्ज। तो 0 से बी कर देते हैं सर। आओ तो c से 4 पाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है आर की पावर 4 अपॉन 4 इस 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया बताओ c पाई आर की पावर 4 में अपर लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगी b का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -0/4, तो क्या आ जाएगा c पाई b की पावर 4 पाई c b की पावर 4। ये तो किसकी वैल्यू है ये चार्ज एनक्लोज्ड की, इसमें पुट कर दो। कैसे करोगे सर कैसे करोगे अभी बताते हैं। क्या क्या लिखोगे बताओ, तुम खुद बताओ। e इंटू 4 पाई b का स्क्वायर किसके इक्वल है c पाई b की पावर 4 अपॉन पाई एप्सिलॉन c नॉट b की पावर 4 अपॉन में एप्सिलॉन पाई से पाई गया, तो क्या आंसर आ गया b स्क्वायर से b की पावर 4 के जगह 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा e की वैल्यू सी बी स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट क्या ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सर बी सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। यस सर। अब देखो अब मैं इसको समराइज करूंगा। देखो इंटीग्रेशन से बच्चे भाग जाते हैं, मेरे को पता था, लेकिन ये जरूरी था। जो बच्चे भाग गए हैं ना उनको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, तो ऐसे ही जाएंगे। मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, हालांकि बच्चे हमारे जितने रोज आते हैं उतने ही थे। चलो आओ अब मैं इसको समराइज करता हूँ बहुत अच्छे से। मैंने जो किया था, मैंने क्या किया था, आज आंसर यही आ गया ना सी बी स्क्वायर बाई 4 है। इसको समराइज करो सर। मेरे पास एक शेल था, मतलब एक स्फीयर था सॉरी, उसकी रेडियस दे रखी थी यार। मेरे को बोला इस स्फीयर के अंदर बी डिस्टेंस तुम चलो और क्या निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। मेरे को पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है, सी इंटू आर की फॉर्म में वेरी कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो जैसे हम अप्रोच करते हैं वही करते हैं। हमने बी पॉइंट पर एक क्या बना दिया गॉसियन बना दिया। अब हमने आपने बोला था गॉस लॉ लगाओ, तो गॉस लॉ लगा दिया। ई डी एस अब यही सीधा लिख रहा हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर ई की वैल्यू निकालनी है, डीएस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 4 पाई, बोलते रहो तभी तभी लर्न होगा 4 पाई डी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो अभी तक जो करता आ रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं किया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती, लेकिन मेरे को किस चीज की वैल्यू नहीं पता
क्यू की Enclosed. अब क्यू इनक्लोज की या तो मैं 4/3 ऐसे निकाल दूं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, टोटल में चार्ज है क्यू तो 1 में है 4/3, ये लगा लेता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए कैसा होना चाहिए था? यूनिफॉर्म। अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसी वजह से क्या करूंगा सर, एक छोटा सा पार्टिकल कट। स्फीयर काट, छोटा सा शेल काटूंगा, दिख रहा है? स्फीयर के अंदर तो शेल ही कटेगा सर, तो वो शेल काटा सर। अब क्योंकि आर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेरे को वेरी कर रही है ना डेंसिटी, तो मैंने आर ही रेडियस ले ली, तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? dr। तो मैंने कहा इसके ऊपर चार्ज देख लेता हूँ, छोटा सा dq, टोटल के लिए उसका क्या कर लूंगा? इंटीग्रेशन। तो मेरे को पता लगा सर फटाफट रो इज इक्वल टू dq बाई dv होता है, तो मैंने अब सीधा लिख दिया q इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो रो इंटू dv। ऐसे ही करा था ना, ऐसे ही करा था। यस अच्छा, सर। फिर उसके बाद क्या कर दिया, q इज इक्वल टू रो इंटू dv, यहाँ से q एनक्लोज निकालना ना, तो फिर मैंने रो की वैल्यू पुट करी c इंटू आर, dv की जगह क्या किया, एरिया इंटू थिकनेस, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। तो जो कांस्टेंट था 4 पाई c बाहर ले लिया, अंदर बच गया r का क्यूब dr, और इसकी लिमिट डाल दी 0 से कहां तक चाहिए मेरे को, सिर्फ सर बी तक। तो b तक डाल दिया, तो 4 पाई c लिमिट पुट करी, तो इसको करूंगा तो r की पावर 4/4, इसको जब पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 गया, पाई c अपर लिमिट हो जाएगी b की पावर 4, तो चार्ज क्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी पाई c b की पावर 4, जो यहाँ पे पुट करा और आंसर मेरा आ गया। क्लियर है? यही किया था चार्ज एनक्लोज्ड, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, कई बार ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर तुम्हें ये क्या दे रखा होता ऐसे, तो ये कौन सी डेंसिटी होती? सरफेस सब चार्ज कुछ सेम करते, सरफेस के लिए काम करते, लेकिन अभी भी चार्ज एनक्लोज निकालने में दिक्कत आता, तो क्या करते, क्यू एनक्लोज कैसे निकालते इस केस में? dq यहाँ पर किया रो डीवी, यहाँ पर क्या करते, सिग्मा Sigma ds sir. ds, वेरी गुड, सिग्मा डी ए, क्योंकि अब एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, लैम्डा गिवन होता है सीआर, तो क्या करते हैं क्यू एनक्लोज के लिए, इंटीग्रेशन लैम्डा इनटू क्लियर है क्या? तो इसीलिए बोल रहा हूँ एक अच्छे से समझ लो, इसके क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करो। मैं भी क्वेश्चन भेजूंगा, सिर्फ रो की वैल्यू चेंज कर देगा, कभी सी आर बोल देगा, कभी सी स्क्वायर बाय आर बोल देगा, कभी सी आई आर क्यूब बोल देगा, ऐसे बोलते हैं। क्लियर है? यस सब कुछ टाइम लगेगा, 2-3 क्वेश्चन करती है अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। अब हमने वैसे पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फील्ड का। अब हमारा सिर्फ पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, पोटेंशियल थोड़ा सा रह गया और कैपेसिटेंस रह गया मेन। तो ये वैसे हमारा नेक्स्ट क्लास कब है बच्चों हमारी? परसों होगी, वीरवार। परसों है ना? यस तो परसों हम इसके परसों का काम बता देता हूँ मैं पहले ही। परसों हम क्या करने वाले हैं, परसों हम थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अच्छे से, ये वाले बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स है ना, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो याद रखना परसों के लिए क्वेश्चन है, तो सारे के सारे अभी तक जितना भी हुआ है हमारा, उन सबके फॉर्मूलाज और छोटे छोटे टॉपिक्स के जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करके आएंगे। ठीक है? ठीक है, बाकी का हम करेंगे कल। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रुक जाओ, और वरना जा सकते हो। बाय बाय। गुड नाइट सर। हाँ हैरी कुछ कह रहे हो? क्या कह रहे हो? पीडीएफ भेज देना। हाँ पीडीएफ तो भेज दूंगा। हालांकि आज मैंने दूसरे बैचेस में कंप्लीट करवा दिया, यहाँ पर हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पर कल क्वेश्चन हुए नहीं थे हमारे, तो मैंने ये करवाना था। नहीं हो पाएगा ऐसे किसी भी हालत में, चलो कोई बात। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? यस सर।